अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज़ और बिस्मिल्लाह करते हैं। और देखें टीवी में भी कार्टून, हाथ में भी कार्टून और नाश्ता ऐसे करते हैं छोटे बच्चों की तरह। खैर अभी ना लुकमान घर नहीं है, लुकमान सोया है और इसकी ना इसको भी मुझे लगी हुई है टैबलेट हाथ में पकड़ते। नॉर्मल घर में ना टैबलेट मोबाइल बच्चों को मन है। तो ये जब लुकमान होता है या मैं नहीं होती, फिर मैं तो आपको पता है डंडी माए मार ही जाती, चल बच्चा बिजी है, चल रोटी तो खा ले, खाना खा ले, इसी चक्कर में। लेकिन जब मैं ना बहुत स्ट्रिक्ट माँ बन जाती ना, जब मुझे पता है कि मैं अब इग्नोर करूँगी तो लुकमान थोड़ा बोलेगा मेरे ऊपर कि मम्मा आप इसका ख्याल नहीं करती, तो फिर ना मुझे करना पड़ता है। तो टिकटॉक जो है ना वो बच्चों को बिल्कुल नहीं देखने देता लुकमान, जब वो इसी वजह से नहीं देखना चाहता। इस वजह ये मैं आपको भी एक बात बता दूं, बच्चे जिनके छोटे हैं ना, तो लुकमान ने जो बात की थी ना मेरे बेटे ने, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसने बोला था कि ये जो दिमाग है ना, वीडियो टिकटॉक की पता 30 सेकंड की, 30 सेकंड की, इतनी ये इससे ज़्यादा 35 सेकंड 40 सेकंड की कह ले, तो कहते हैं जो दिमाग है ना उस सेकंड तक अटक जाता है। कि आपका जो दिमाग इतना जो टिकटॉक देखते हैं ना, तो उनका वो जो होता है ना सोचने वाली, वो मतलब 40 सेकंड तक रह जाती है समझने वाली। उसको ये होता है 40 सेकंड के बाद कोई नई चीज़ मिले, 40 सेकंड में नई चीज़ मिले, क्योंकि टिकटॉक 30 सेकंड के बाद नहीं आ जाती। पता है आपको, टिकटॉक लगानी है, कोई वीडियो चल रही है तो नहीं पसंद, चलो जी ता कर लो, फिर देख ठा कर लो, वो ऐसे चलती रहती। इस वजह से हमारा जो दिमाग है ना वो भी ऐसे 30-40 सेकंड के अंदर रह जाता है, सोचने के आगे जाता ही नहीं है। तो बच्चों के लिए बड़ा खतरनाक है टिकटॉक, क्योंकि जब स्कूल में बच्चा पढ़ता है ना तो वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता पढ़ाई के ऊपर ना। वो एक जैसे टीचर है कोई मैथ का कुछ समझा रही है, तो वो उसका जो दिमाग है ना, जैसे टिकटॉक पे टिका हुआ ना, 30 सेकंड में नई चीज़ मिले तो वो टिकता नहीं है। तो ऐसे पढ़ाई के वक्त बच्चों को बड़ा दिमाग उसका डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उसको होता है कि अब टीचर 30 सेकंड हो गए हैं, ज़्यादा की लंबी गल करनी, कोई नवी चीज़ दसे। तो ये सही नहीं है छोटे बच्चों के लिए ना। तो मुझे उसकी ये बात बड़ी अच्छी लगी थी। तो इस वजह से ना आसिया खान को टिकटॉक, ये खास और विशाल को भी मना करता है कि टिकटॉक पे नहीं जाओ, क्योंकि वो खुद नहीं देखता, उसको पता आता है, कहते मैंने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है कि ये जो होता है ना, तो नुकसान होता है, दिमाग टिकता नहीं, आपके अंदर हलचल रहती है, कोई नई चीज़ आए, नवी चीज़ आए। तो स्कूल में भी ऐसे ही है कि टीचर को कोई बात समझा रहा है ना, तो उसकी बात 30 सेकंड 40 सेकंड के बाद ना बोर लगने लग जाती है, कोई नवी चीज़ समझाए। तो इस वजह से बच्चे ना सही पढ़ते नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मेरे बच्चे ने मैनू दसिया मैं तुहाडे नाल भी शेयर करदा कि जिन्हों के बच्चे छोटे ना टिकटॉक तो थोड़े घट रखते हैं। खैर मेरे घर में ये ना हैंड मोबाइल वगैरह थोड़ा मना है। तो ये जब जो आप देख रहे थे ना, इसी वजह से देख रहे थे, क्योंकि वो लुकमान सोया और मैं नाश्ता बना रही हूँ और उसकी ना मुझे लगी हुई है। खैर वो इससे ऐसे करता नहीं है। तो खैर चलें टीवी पे लगा लेते हैं, कोई वीडियो देख लें, कार्टून लगा लें, फिर खाना खा लें, वो थोड़ी इनको परमिशन है। तो अभी ना मैं जा रही हूँ मार्केट। तो मार्केट जाते वक्त इतनी ठंड हो गई ना, घर में निकली ना उस वक्त ना धूप इतनी थी, लगता नहीं था कितना सूरज, इतनी गर्मी है या मतलब इतनी सर्दी है। लेकिन जब आप बाहर निकलते हो तो सीट ठंडी हो जाती, कहते हैं ना बंदा उतू कुछ ते अंदरों कुछ। वो क्या कहते हैं, वो गरी का खोपरा नहीं होता, ऊपर से सख्त नीचे से नरम, अंदर से नरम मतलब। तो ऐसे वाली हमारा मौसम चलता है। बाहर अंदर जब गर्मी होती है ना तो रोशनी आती है सूरज की, वाह जी वाह बड़ा सोहना मौसम। जैन जी तुसी बाहर निकलते ना तो ठरो ठरो करते हो, जिसम कंबल ला पैंदा। तो खैर शुक्र अल्लाह का, मैं तो जी गर्म कोट पहन के आई थी। नॉर्मल पिछले दिनों में एवं गर्म कोट पहन आती थी और इतनी गर्मी लगती थी, लेकिन आज मैं सही टाइम पे परफेक्ट कोट पहन के आई हूँ। तो यहाँ पे मैं ट्राम पे बैठ के यहाँ पे उतरी हूँ, यहाँ से फिर बस लूँगी, फिर मैं अगले अपनी मंजिल पे पहुँचाऊँगी। मैंने एक दो मार्केट जाना है ज़रूरी, कुछ लुकमान की चीज़ें लेनी है, कुछ बच्चों की एक दो चीज़ें लेनी है। ख़ास तौर पे जब मैं चक्कर लगाने जा रही हूँ ना, ये मैं स्कूल है, स्कूल हमारे खुल गए हैं आपको पता है, तो बच्चों के ना गर्म कपड़े नहीं मिल रहे। मुझे लगता है मुझे प्राइमार्क में जाना ही पड़ना है। मुझे सिदक नहीं आता प्राइमार्क जाने से, हालांकि बेशक वो भी महंगी हो गई, लेकिन ये होता है कि बंदा भर के ना एक शापर ले आए ना, 6 महीने तक आराम नाल निकल जाते हैं। तो अब मैंने यही सोचा है कि जगह जगह फिरने नाल बेहतर है कि तुसी उस मार्केट 'ਚ चल कम से कम आसिया फान की तो चीज़ें मिल ही जाती हैं। कुछ 4-5 भी मैं शर्ट लिया फुल बाजू की जर्सी वगैरह। ख़ास वो अफान पैंट नहीं पहनता स्कूल में, उसको ट्राउज़र चाहिए। तो ट्राउज़र जो प्राइमा के बेस्ट होते हैं, क्योंकि उनकी बुर नहीं आती। वो 5-6 यूरो का, पहले 4 यूरो के थे, अब मुझे लगता है 5 के हो गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन सी एंड ये इस मार्केट में वो 7 के हैं, तो बेहतर ये है कि मैं उस चक्कर लगा ही लूँ। खैर एक एक चीज़ यहाँ से ले लिया मैंने, मैं आपको वो घर जाके दिखाऊंगी। पहले मैं तो यहाँ पे आई थी, मुझे ये था आपको पता है ज़ारा में जाए ना तो इनके ना कोट जो मांटल होते हैं ना लंबे लंबे, वो मुझे पसंद है, बड़े लंबे लंबे ना। तो लेकिन वो एयरलाइन शेप में हो तो फिर मुझे ले लेती हूँ। आजकल बड़े उठा के ऊपर से ठाक के नीचे जो आते हैं ना सीधे सीधे, वो इतनी अच्छी नहीं लगती। और एक ये इसका मसला इनके बटन नहीं है,
बंदा मतलब कि सर्दी वाली चीज़ है और उसके आगे बटन नहीं रखते, जर्सियाँ भी ऐसी हैं ओपन, कोट भी जैकेट वगैरह भी ऐसी मिल रही हैं, तो इतना मुश्किल होता है ना। तो खैर मैं वो देख रही थी आजकल ना, ये जो देखिए सिलक जो है ना ये बड़ी चल रही है लड़कियों की ना, मुझे समझ नहीं आती, इतनी ठंड लगती सिलक में पता नहीं क्योंकि हम लोग हमारे भी पाकिस्तानी कपड़े होते हैं ना सिलक के, तो मैं तो बहुत कम लेती हूँ क्योंकि वो यहाँ पे पहन ही नहीं जाते, गर्मी में वो गर्म लगते हैं, सर्दी में वो ठंडे लगते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती इन मार्केट्स में ना काफ़ी ज़्यादा सिलक की शर्ट्स वगैरह सिलक के लंबी लंबी वो आई हुई हैं। तो खैर ऊपर आ गई अभी मैं बच्चों वाली साइड पे, नीचे से तो मुझे कख नज़र नहीं आया, एवं बस टाइम ही वेस्ट किया है। तो खैर ऊपर वाले हिस्से पे ना बच्चों की है और मियाँ मतलब मर्द हजरात की है, तो अपने मियाँ की साइड पे भी ज़रूर चक्कर लगाऊंगी, उनकी भी कुछ लेना है। तो यहाँ पे मैं आफिया की साइड पे आई हूँ, मैंने कहा यहाँ से कुछ मिलता है, तो खैर कख भी नहीं मिलिया तो खैर है, मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये कि स्कूल के लिए नहीं है, स्कूल के लिए बहुत महंगी मार्केट है। अगर मैं आपको कहूँगी नहीं नहीं जाएं, हाँ अगर आपको कोई फंक्शन है, कोई फैमिली फंक्शन है, कहीं आप जा रहे हैं, फैमिली में जा रहे हैं, तो फिर आपका ठीक है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं बच्चों के लिए। लेकिन ये अगर आप सोच के जाएंगे ना किसी फैमिली, तो फिर भी आप 30-40 यूरो जेन में रख के एक बच्चे का सूट बनता है। अगर मैं आफिया के लूँगी ना ऐसी वाली, तो ये 25 की है, ठीक है, और नीचे आपको शर्ट भी डालनी पड़ेगी, नीचे लेगी भी डालनी पड़ेगी, तो वही ना मतलब 35 से 40 यूरो का एक बच्चे का सूट बन रहा है। तो अब स्कूल में तो इतने महंगे कपड़े नहीं ना पहने जाते। तो यहाँ पे अब ये महंगाई के हालात हो गए हैं कि अगर तुम एक बच्चे का सूट लैन जाना है ना, 100 यूरो रखो तो तेरे दो बच्चे के सूट आएंगे। जैसे मेरे अफिया फान है ना बड़ों के, तो मैं खैर लेता सोचती नहीं कि लेने के नहीं लेने, वो उनके ले ना ले, उनकी अपनी मर्जी। लेकिन छोटे तो भी मेरे हाथ में है ना, उनके तो मैंने लेने ही लेने। ये देखे 22 की है ना, अगर ये 23 की है, तो इसके मैं नीचे शर्ट भी लूँगी और नीचे लेगी भी लूँगी, तो वही ना 35 से 40 यूरो की पड़ जाती है। तो खैर 35 से 40 यूरो बहुत ज़्यादा होते थे एक वक्त में, होने की कोई औकात ही नहीं रही। आप ऐसे डाल के जाएंगे तो ऐसे ठक ठक आपके पैसे ख़त्म होते, 2-3 चीज़ में उठाए तो 100 यूरो गया। तो इसी चक्कर में मैं अब सोचा है कि नहीं, अब मैं ना प्राइमार्क में जाऊंगी, मैं 200 यूरो भी लगा लूंगी ना, मैं तसल्ली हो गई कि ढेर सारा कपड़ा आ गया। खैर मैं अभी गई नहीं, जब से महंगाई हुई ना, जब से अभी प्राइमार्क में गई नहीं, प्राई या प्री मार्क कह लें आप सबकी, मैं ज़रा जर्मन ज़बान में कहती हूँ प्राय, और जो इंग्लिश में प्री मार्क कहते हैं। तो वहाँ पे भी मैं गई नहीं, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं हो जाता उत्थे भी इतनी महंगाई होवे, लेकिन फिर भी इतनी नहीं होगी मेरे ख्याल में, स्कूल के कपड़े तो आ ही जाएंगे क्योंकि आफिया के बड़े ज़रूरी है, अफान के बड़े ज़रूरी है। अफान के ना कपड़े तो हैं लेकिन उसको तंग हो गए हैं, वो पहनता अब खुले खुले ना, तो अक्सर उसने अपने भाई की शर्ट पहननी होती है, फिर उसको बिस्ती भी कराना है उसकी जो टी शर्ट्स होती है ना लुकमान की, वो पहन के फिरता है। तो जब उसकी नज़र पड़ती है फिर वो बोल रहा है ये मेरी टी शर्ट पहनी हुई है आपने, तो ये ख़राब कर दोगे। तो ये छोटे बच्चों की ना अक्सर होती रहती है बड़ों से छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, तो फिर ही चलता है, ये ऐसे नहीं है कि अच्छे अच्छे भी नहीं गुजरते। तो खैर यहाँ पे ना मैं देख रही थी बच्चे, यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, माँ किते हो रहे, बच्चा किते हो रहे, और बच्चे ने री री री, उसकी बहन ने भी लगाई थी, उसने भी लगाई थी वो कार्टून वाली। आपको पता है कितने बच्चे पसंद करते, वो उठा के फिर रहे थे कि ये लेना है ये लेना है, माँ को पागल किया हुआ था। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा ऐसी वजह से मैं बच्चे नाल ही ले आंदी, क्योंकि माँ बच्चे सुनते ही नहीं है। खैर शुक्र अल्लाह का मेरे बच्चे ऐसे है नहीं है, एक तो मेरे था जाते कोई नहीं है, जाते भी तो मेरे साथ साथ रहते हैं। अगर मेरे बच्चे ने कोई चीज़ पकड़ भी ली है ना, तो मुझे लगा कि नहीं ये मतलब नहीं ठीक, या इसकी प्राइस ज़्यादा है, तो मैंने बस एक दफ़ा ही बोलना तो उन्हें वापस रख देनी है। बाज़ औक़ात ऐसे ही बच्चे भी फजूल सी चीज़ें भी उठा लेते हैं, तो बस एवं ही मानो तंग करने की एक निशानी होती ना, ये ले लें वो ले लें, तो वो वाली चीज़ें शुक्र अल्लाह का बच्चों में नहीं है। लेकिन बच्चे उधर री री इतनी ज़्यादा कर रहे थे ना, माँ को खपा रहे थे। मैं कहा बाजी तू घर ही छाटा नहीं चंगा सी, ਇਹਦੇ नाल तो ना समझ आती बच्चे का लेना की है। ये मुझे मॉडल अच्छा लगा था, कलर बड़ा प्यारा था वैसे ना, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया चेक वाला, मैं लैके नहीं आई। फिर मेरे मियाँ ने कह रहा है तू कि लूडो ले आई है, मैं ऐसी चेक वाली चीज़ कोई भी उठाती ना, मुझे उसका नाम लूडो रख देते हैं, फिर मेरे पहनने को दिल ही नहीं करता। मैंने कहा चीज़ लेके आती हूँ और आप उसका ऐसा नाम बिगाड़ दे हो ना कि मैं पान दिल नहीं करता। खैर मैं अभी एच एम पे आ गई हूँ, तो यहाँ पे भी मैं देख रही थी अगर कोई सेल में है चीज़, तो मैं स्कूल के लिए ले लूँ नॉर्मल। तो ये देखिए ये वाला पूरा सूट मैं एक C&A से लेके गई थी 20 यूरो का, C&A फिर भी सस्ता है। मैंने यहाँ पे आके देखा यहाँ भी ये 35 यूरो का पूरा सूट लगाया हुआ उन्होंने। चलें जी घर आ गए, तो अभी मैं आपको फटाफट करके खोल के बहानी है। ये मैं पुली लेके आई थी लुकमान की ब्लैक में, आपको पता है ब्लैक उसका फेवरेट कलर है, तो बगैर देखे अखा बंद करके मैं चुक के ले नहीं, ऐसी वाली चीज़ें ब्लैक में तो वो पहन लेता खुली खुली लेकिन हो ना। तो ये मैं आफिया की पैंट लेके आई हूँ H&M से 15 यूरो की, इतनी महंगी पैंट है ना, नंबर नहीं मिला, लेकिन एक मुझे 140 से 146 चाहिए, 134 से लेके पे ठीक था चल गई थी ना। तो ये मैं अपनी मियाँ की जर्सी लेके, मैं क्या उन्होंने सब तो पहले पूछना था मेरा की आंदा है, तो ये मैं लेके आई हूँ H&M से 20 यूरो की।
बिल्कुल सिंपल है, कोई ये तो फुल बूटे नहीं लगे, लेकिन 20 यूरो दी। तो खैर अभी मैं आफिया की जो शर्ट लेके आई हूँ वो मैं ज़ारा से लेके आई हूँ, वो 13 यूरो की थी। वो मुझे बड़ी प्यारी और स्टाइलिश भी लगी थी, इसलिए मैंने उठा ली। तो मैं आपको दिखाती हूँ खोल के, अभी मैं इनकी प्राइस आपको दिखा दूँ ना जो मैंने बोली है। तो ये देखिए आफिया की मैं शर्ट लेके आई, ये ज़ारा से लेके, मुझे बड़ी प्यारी स्टाइलिश और फिटिंग वाली लगी थी, इसलिए मैं ये वाली पैंट भी एयरलाइन वाली लेके आई, उसकी बड़ी प्यारी पहन के लगी थी। अफान के भी मैं शर्ट दिखा दूँ, उसकी भी ब्लैक लेके आई हूँ, उसका स्टाइल भी बड़ा ही प्यारा है। ये भी 13 यूरो की थी। इसके जो सामने पॉकेट वाला है ना वो मुझे बड़ा ही पसंद आया था, पैन भी बड़ी प्यारी लगी है। चलें जी, हुन काफ़ी आई 3-4 चीज़ां झुंगे च लियांदी ने, इन्ना फिर के तो मैनू दो इजाज़त। इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखे अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।